सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है साहब? अब आपके पास 119 एमएलए है, आप 104 कैंप ऑफिस बना रहे साहब, और यहाँ पे शहर में नहीं बना रहे। शहर में भी उसकी जरूरत है साहब। अगर आपको जगह नहीं है तो हम उसके लिए जगह प्रोवाइड करेंगे साहब, फराम करेंगे। आप वो हमारे 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिटी के बनाइए साहब कैंप ऑफिस, इस पर आप रेगुलराइज करिए साहब। इसमें और भी आमदनी बढ़ती है साहब। बार बार आपको कहा, कहने के बावजूद अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इससे पहले की असेंबली में भी ये बात उठाए थे साहब। 58 एंड 59 जो जियोज है उसको रेगुलराइज करिए साहब। और एक GOMS नंबर 118 सर, फर्स्ट लाइन सर के मिलिट्री के जो क्वार्टर्स है साहब, उनको जो दिए गए थे निजाम की जानिब से, उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे साहब, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की ऑलरेडी उनको बोल दिए थे पूरा हो गया, रेगुलराइज करेंगे। जियो भी निकला साहब 118। ये जियो निकलने के बावजूद आखिर क्या बात है समझ में नहीं आ रहा साहब, इसको नहीं किए रहे साहब। और एक था साहब GOMS नंबर 117 रेगुलराइजेशन का, और GOMS नंबर 816 फ्री होल्ड लैंड्स का साहब, जो मारटपल्ली में भी कई लोग हैं, ये जियो निकले साहब। मारटपल्ली और कई जगहों पर है, इनके भी घरों को रेगुलराइज नहीं करे साहब। वो लोग आपको जियो देने के बाद बार बार आपके ऑफिस के चक्रा मारते साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के CCLA के ऑफिस को जाते आते, कभी कलेक्टर ऑफिस जाते, बोलते अभी वहां पे है, कोई कहते हैं CM साहब करना, इससे पहले बोले CM साहब करना, कोई बोलते मिनिस्टर साहब करने हैं, कोई बोले कलेक्टर साहब के पास है, कोई बोलते CCLA के पास रुका हुआ है। ये लोग कितने दिन से फिर रहे साहब। आप इसमें रेवेन्यू हमारे को आता, आप रेगुलराइज करिए। जो गरीब लोग हैं साहब, जिसको ऑलरेडी दिए हुए घर दिए हुए हैं, जिसके लिए इससे पहले की गवर्नमेंट भी जियो निकाली साहब, सालारे मिल्लत उस वक्त इसके लिए कहकर जियो निकलवाए थे साहब, जो आज तक नहीं हुआ, जिसके ऊपर आली जनाब हमारे सदर मोहतरम हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर इससे पहले नुमाइंदगी कई मरतबा करे CMs के पास। आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर आवाज़ उठाए, असेंबली में कई मरतबा नुमाइंदगी करे। आपसे कहा, हमेशा जवाब मिला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कम से कम अब तो करिए साहब, कम से कम अब तो ये काम करिए। और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ साहब, ये मैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं साहब, मैं ये समझता हूँ कि ऐवान में जितने यहाँ पर बैठे हैं, कभी ना कभी तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गए होंगे साहब। आज किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हालत है साहब, आप देखिए जाकर आजमपुरे का ऑफिस देखिए, जगह इतनी कोई वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है साहब। वहाँ पर लोग आते हैं, लाखों रुपए वहां से आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी वहां से हो रही साहब। बहादुरपुरे का ऑफिस है, काली खबर के बाद चार मीनार का ऑफिस है, हत्ता के बंजारा हिल्स का जो ऑफिस है हिरागड्डे में साहब, ये सारे किराए के बिल्डिंग से आप देखिए जाकर, करोड़ों रुपए की आमदनी वहां पर आ रही है, लेकिन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है साहब। यहाँ तक टॉयलेट्स नहीं है साहब, वहां पर ना पानी का इंतजाम है, ना टॉयलेट्स है, कोई चीज यहाँ पर नहीं है साहब। तो इसके लिए साहब मैं चाहूंगा कि जो बंडलागुड़े में इससे पहले प्रॉमिस किए थे आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, इसी ऐवान में प्रॉमिस किया गया था कि बंडलागुड़े में रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाए। काफी जमीन है, अब फिल वक्त वहां पर ओल्ड आउटपोस्ट है साहब पुलिस का, वो बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है। आप उसमें इमीडिएट ऑफिस शिफ्ट करिए साहब, यहाँ कर आजमपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, यहाँ से ऑफिस करिए, क्योंकि एरिया इतना बढ़ गया है, लोग काफी वहां पर बैठे हुए हैं। ये ऑफिस को बाइफरकेट करिए साहब, वहां पर ऑफिस शिफ्ट करिए वहां पे। और ये जितने मैं बता रहा हूं आपको, बहादुरपुरे का, चार मीनार का, आप जगह चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे साहब। जहां भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये हर आदमी को तकलीफ है वहां पर, और तमाम किराया आप लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए किराया वहां पर दे रहे हैं साहब। हमारे पास अब जगह होने के बाद, हमारे पास जमीन है, पैसा हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन से इतना पैसा हमको आ रहा है, तो हम वो ऑफिसर्स क्यों नहीं बनाते साहब? आप अपने ऑफिसर्स बनाइए, अच्छे ऑफिसर्स बनाइए। आप जाए के बाहर के ममालिक में देखिए आप किस तरह के वहां से ऑफिसर्स साहब, जिस ऑफिस से आपको इतना लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है साहब, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, आप आवाम के लिए कोई चीज प्रोवाइड नहीं करे साहब, कोई सहूलत, तो आप ऑफिसर्स बनाइए साहब वहां पर। ये मेरी आपसे गुजारिश है साहब। और जियो 58, 59 का तो मैं आपसे कहा, उसके लिए करिए साहब। जितने मैं जियोस कहा हूं 58, 59, 118, 117 एंड 816 साहब, इससे तमाम गरीबों को राहत मिलेगी साहब। बेचारा परेशान है, अगर उनकी छत छीन जाएगी कैसा, घर बिल्कुल उनके बोसीदा हो गए, वो घर बना नहीं सकते क्योंकि अभी तक रेगुलेशन नहीं हुआ उनका। तो आप उनके इसके लिए पहले तवज्जो दीजिए साहब, इमीडिएट।
Sir, animal husbandry and fishery, sir. The previous government had introduced the sheep rearing and development scheme to improve the economic condition of Yadav and Kuruma communities and to provide them substantial livelihood. ये सोच के बहुत अच्छा काम किए थे साहब. ये गरीब लोगों के लिए भी जो काम करे थे प्रीवियस गवर्नमेंट, इन लोगों के लिए पहली मर्तबा मैं समझता हूँ ये हुआ था यहाँ पर तेलंगाना में, बीआरएस गवर्नमेंट की थी. और उसके लिए साहब ए टोटल ऑफ 89.27 lakh sheep have been distributed to 4.25 lakh beneficiaries साहब. 89.25 lakh sheep brought साहब 4.25 lakh beneficiaries during 2017 and 2024 through the Telangana Sheep and Goat Development Cooperative Federation, and the government has incurred an expenditure of rupees 3,955 crore as 75% subsidy, sir. Government इतना देके साहब 3,955 करोड़ 75% subsidy में government का खर्चा हुआ साहब. The government had also enhanced the unit cost of rupees 1.25 lakhs to 1.75 lakhs per unit, sir. वो भी कम पड़ा तो गवर्नमेंट साहब 125 लाख से बढ़कर 175 लाख रुपए पर यूनिट बढ़ाई साहब, ड्यू टू द इंक्रीज इन द शीप प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सर. अब यहां पर साहब हाउएवर इसके बाद भी यह हुआ कि जो इतना एक अच्छा स्कीम लाए साहब गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद CAG report has uncovered a scam on the sheep and goat scheme in its report in February 2024, sir. And the Congress government has ordered an ACB inquiry, sir. The CAG has put the scam amount at rupees 250 crores in 7 districts, and the ACB has estimated rupees 700 crores, sir. अब इसमें साहब जो हुआ है इसके लिए हुआ, and the former MD and other officials of the goat corporation have been arrested, sir. I came across the reports and there is a similar scam, sir, in the distribution of fishlings through Telangana Fisheries Cooperative Society Federation under the Fisheries Department, sir. And I would like the government to provide the details of both these scams and follow-up action taken to bring the culprits on the books, sir. ये करना जरूरी है साहब, क्योंकि एक अच्छी स्कीम प्रीवियस गवर्नमेंट करी थी, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ था, ऐसे धांधली हुई. तो इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स आवाम के सामने, ऐवान के सामने लाना चाहिए साहब. और एक बात मैं कह रहा हूं साहब, आप आउटलेट ऑफ फिश प्रोडक्ट्स हर जगह बना रहे हैं साहब. फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से ये हर जगह पर आउटलेट्स बनाया जाए, बंजारा हिल्स पे बनाई गई साहब. और ताजुब की बात यह है साहब कि मछली कमान जो मेरे चारमीनार एरिया में है साहब, और गुलजार हाउस भी वहां पर है. गुलजार हाउस में मछलियां पलते थे, कमान भी बनाए साहब. मछली कमान वहां पर है, वहां पर कोई मछली का कोई आउटलेट नहीं है साहब. और मछली खाने वाले ज्यादा पुराने शहर में है. तो मैं आपसे ये कहूंगा आपके कि आप वहां पर पुराने शहर में आउटलेट्स बनाइए साहब. वहां पर जगह हम फराम करेंगे साहब, जगह है वहां पर, आप हर जगह करिए ताकि लोगों को सहूलत हो साहब. लास्टली सर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन साहब. द एलोकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज रुपीज 424.78 crore, sir, including rupees 100 crore for outdoor media, sir, and rupees 125 crore for print media, sir, rupees 75 crore for electronic media, and rupees 25 crore for production of film industry, and rupees 11.28 crore for the journalist and welfare fund, sir. I would only suggest the need for the streamlining the function of the information and public relations, sir, department
to closer monitor of content in electronic, print and social media, sir, so that the image of the government is not sullied by the vested interest. With these words, sir, I thank the Honorable Speaker, sir,